आदरणीय देवी एवं सज्जनों, शाना शाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 36वां नव संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में ईश्वर के प्रति समर्पित गहरी निष्ठा पर प्रकाश डाला गया है। आगे अयोध्या नगरी में रामगढ़ी के पास मटरू बनिया नाम से एक परचून की दुकान थी। एक दिन मटरू को अचानक किसी आवश्यक कार्य से जाना था, अतः दुकान पर बेटे को, जिसका नाम विशंबर दयाल था, उम्र कोई 14 साल की रही होगी, गद्दी पर बिठाकर हिदायत दी कि किसी को भी उधार या फ्री में कोई सामान मत देना, केवल नगद पैसे देने वाले को ही सामान बेचना। शाम के समय एक साधु दुकान पर फ्री में नमक लेने आया। पिता की हिदायत के कारण उसने साधु को केवल 3 चम्मच खुला हुआ नमक दे दिया। नमक लेकर साधु आश्रम रवाना हो गया। उसके कुछ देर बाद जब मटरू दुकान पर लौटा और लड़के से बिक्री बाबत चर्चा की तो बतलाया सारी बिक्री नगद में ही की है। केवल राम जी आश्रम से बाबा आए थे तो उनको मैंने केवल 3 चम्मच फ्री में नमक, जो इस बर्तन में खुला रखा था, दिया है। लड़के की बात सुन मटरू स्तंभित रह गया। बोला, अरे इस बर्तन में तो जहर जैसा पदार्थ है जिसे दवा बनाने में वैद्य लोग खरीदने आते हैं। कहकर मटरू तुरंत राम जी आश्रम की ओर दौड़ा। वहाँ साधु प्रसाद पाने की पंगत में बैठे ही थे कि मटरू बनिया ने साधुओं से प्रसाद में जहर है कहकर विनम्रतापूर्वक न खाने को मना किया। जिसे सुनकर महंत गोविंद स्वामी ने मटरू बनिया से कहा कि आपने आने में देरी कर दी। तैयार भोजन का भगवान को भोग भी लग चुका है और अब यह प्रसाद रूप में परिणत हो चुका है। अतः हम पांचों किसी भी कीमत पर प्रसाद त्याग कर उसका अपमान नहीं कर सकते। कहते हुए पांचों साधुओं ने महंत गोविंद स्वामी सहित प्रसाद बड़े प्रेम व निष्ठा के साथ भरपेट पाया। मटरू बनिया उन्हें जहरयुक्त भोजन पाते हुए देख बहुत चिंतित हो गया। सोचा कि यहीं बैठता हूँ, यदि किसी साधु की तबीयत खराब हुई तो तुरंत इलाज की व्यवस्था कर बदनामी से बच जाऊंगा। इस तरह मटरू को वहाँ बैठे बैठे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे जब पांचों साधु स्नान करके आए तो उनके सुमधुर कीर्तन की गुनगुनाहट सुन मटरू की नींद खुल गई तथा उन्हें देख हतप्रभ रह गया। स्नान आदि से निवृत्त हो महंत गोविंद स्वामी ने जब मंदिर का द्वार खोला तो पाया कि चारों मूर्तियों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न में से जहर के कारण केवल राम जी की मूर्ति काली व एक जगह से खंडित हो चुकी है। मंदिर का नज़ारा देख पांचों साधु मंदिर के भीतर गर्भगृह में बैठकर बुरी तरह से रोने लगे कि हमें व अपने 3 भाइयों को जहर से बचाने के लिए राम जी ने स्वयं संपूर्ण जहर को ग्रहण कर लिया। इसके फलस्वरूप राम जी की मूर्ति काली पड़ गई व खंडित हो गई। सारी वस्तुस्थिति देख मटरू बनिया गर्भगृह के इस दृश्य को देख अभिभूत हो महंत जी से करबत विनयपूर्वक निवेदन किया कि खंडित मूर्ति को गंगा में प्रवाहित कर दूसरी 3 फुट की मूर्ति शीघ्र ही मंदिर में प्रतिष्ठित की जाएगी। तब तक के लिए मंदिर के पट बंद रखें। क्योंकि साधुओं का नियम था कि मंदिर में जो चढ़ावा आएगा उसी से शाम को मटरू बनिया की दुकान से प्रसाद हेतु खाद्य सामग्री मंगाते थे। बाहर से भिक्षाटन को नहीं जाते थे।
अतः मट्टू बनिया ने महन जी से निवेदन किया कि जब तक मंदिर दोबारा सुचारू रूप से न खुले तब तक आप पांचों के भोजन की दोनों समय मेरे घर से व्यवस्था रहेगी। अति शीघ्र ही मंदिर में राम जी की नवीन मूर्ति मगर प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत मंदिर पुनः सुचारू रूप से खुलने लगा तथा पहले जैसी व्यवस्था बन गई। नित्य मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था, शाम को उसमें से एक साधु मट्टू बनिया के खाद्य सामग्री लाकर भगवान का प्रसाद बना भगवान को अर्पित कर तब पांचों साधु महंत जी सहित एक साथ प्रसाद पाया करते थे। एक दिन भगवान की कुछ ऐसी लीला हुई कि सारे दिन में कुछ भी चढ़ावा मंदिर को प्राप्त नहीं हुआ। अतः महंत जी ने एक साधु को मट्टू बनिया के पास कुछ खाद्य सामग्री उधार लाने को भेजा, लेकिन मट्टू बनिया ने साधु से कहा कि चूँकि हमारा महंत जी के साथ नगद का ही व्यवहार है, अतः उधार देने की तो संभव नहीं है। उस दिन महंत जी ने भगवत इच्छा जान भगवान को केवल जल का ही भोग लगा दिया तथा सभी साधुओं ने भी केवल जल ही प्रसाद रूप में पाकर सो गए। रात्रि को करीब 2 बजे बालकों की मट्टू को अपने दरवाजे पर थप थप की जोर से आवाज़ सुनी तो मट्टू ने सोचा, इतनी रात में बालक मेरे दरवाजे पर क्यों शोर कर रहे हैं। उनको डांटने की नीयत से जब मट्टू बनिया ने दरवाज़ा खोला तो 4 बालक अति मोहक रूप में एक ही पीताम्बर ओढ़े मट्टू के घर पर घुस आए तथा बोले कि हमारे पीताम्बर के छोर में 1600 रुपये चांदी के बंधे हुए हैं, महंत जी ने आपको भिजवाए हैं ताकि मंदिर के लिए खाद्य सामग्री शीघ्र ही सुबह भिजवाएं। मंत्रमुग्ध मट्टू ने पीताम्बर का छोर खोला तो उसमें सच में 1600 रुपये चांदी के निकले, जिन्हें देखकर मट्टू शाम साधुओं के साथ अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुआ तथा बोला, उससे गलती हो गई। महंत जी ने रात्रि में ही खाद्य सामग्री मंगाने की इतनी रकम भेजी है कि मेरी पूरी दुकान भी खाली हो जाए तब भी रुपये बचे रहेंगे। तब जवाब में बालकों ने कहा कि ठीक है, अब से आप मंदिर में नित्य खाद्य सामग्री स्वतः ही भिजवाते रहिए। मट्टू को रुपये गिनवाकर बालक वहाँ से अचानक अंतर्धान हो गई। प्रातः होते ही मट्टू बनिया राम जी आश्रम की ओर गाड़ी भरकर सामान लेकर आते देख महंत जी बहुत चकित हुए तथा कहा कि इतना सामान लाने की नहीं कहा था, मात्र 5 साधुओं को हेतु खाद्य सामग्री मंगाने हेतु कहा था हमने तो। मट्टू बनिया ने महंत जी को रात्रि की घटना का सर्वप्रथम बताते हुए पीताम्बर दिखाया जिससे बालक छोड़ आए थे। देखकर जब मंदिर के पट खोले तो सचमुच पीताम्बर जो चारों भाई एक साथ ओढ़े थे नदारत था। भगवान की साधुओं पर ऐसी अटूट कृपा देख उपस्थित सभी गदगद हो गए तथा महंत जी रुद्धे गले से बोले कि मट्टू, तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन लाभ मिले। हमें तो वर्षों सेवा अर्चना करने पर भी स्वप्न में भी दर्शन आज तक नहीं हुए। तू धन्य है। कहते हैं आज भी उस मंदिर में मट्टू खानदान भगवान के प्रसाद की सामग्री नित्य प्रति भिजवाता है बिना पैसे लिए हुए। धन्य है वह परिवार जिन्हें भगवान ने निरंतर सेवा हेतु चुना। बंधुओं, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया लाइक, कमेंट्स व शेयर व सब्सक्राइब भी करें।